रावत और पूरे देश के अंदर बड़ा हाय तौबा मचाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से कि दिल्ली में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे हैं। गुड़गांव में किसान दिल्ली पैदल आ रहे थे। हरियाणा की खट्टर सरकार के पुलिस ने लठायत बनकर के नरेंद्र मोदी के लठायत की भूमिका में किस तरीके से गुड़गांव में उन किसानों को कुचला और उसको उठाकर गाड़ियों में भर के दिल्ली नहीं आने दिया। ये उदाहरण आपके सामने है। कर्नाटक से आने वाले किसान मध्य प्रदेश में किस तरीके से, कल हिसार के किसान जब जा रहे थे खनौरी बॉर्डर की तरफ किसानों की दशा देखने के लिए तो बर्बरता से उन पर लाठियां बरसाई गई। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर रखा है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, खट्टर सरकार की। और हरियाणा की खट्टर सरकार इस किसान आंदोलन से भयभीत होकर के किसानों पर कर्ज माफी का सुगोफा कर रही है। नरेंद्र मोदी किसान निधि के 2000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शुभकरण सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में हरियाणा की पुलिस ने दावा किया कि हत्या नहीं हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। शुभकरण सिंह की बहनों की शादी और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कर दी। मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से पहले कह चुका था, भगवंत मान का दायित्व बनता है कि वहां पंजाब में किसी भी प्रकार के बम वर्षा करने, गोली बरसाने, आंसू गैस के गोले दागने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता। यदि भगवंत मान को यह जानकारी नहीं है, अज्ञान व्यक्ति है, जानता नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और जानता है सब कुछ और मुकदमा दर्ज नहीं किया तो ये ऐसी दशा में भी कुर्सी पर भगवंत मान को रहने का हक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, शुभकरण सिंह के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पंजाब की पुलिस सरकार देगी और उसकी हत्या मोदी और हरियाणा की सरकार ने कराई। तो जो हत्या करवाई है उस हत्या का मुकदमा भगवंत मान दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवंत मान दूसरा, मैंने पहले कहा था, शुभकरण सिंह की हत्या से पहले कहा था कि पंजाब से दिल्ली आने वाले राजमार्ग पर कील गड़वाने, दीवारें चिनवाने और तार बाढ़ करवाने का मुकदमा दर्ज कराओ। जो पंजाब में आंसू गैस के गोले दाग रहे उन गोलों के खिलाफ, जो गोलियां दागी जा रहे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। अगर भगवंत मान ने समय रहते मुकदमा दर्ज करा दिया होता तो शुभकरण सिंह की हत्या करने की ताकत किसी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बाप की ताकत नहीं थी कि एक जवान बच्चे की हत्या कर दी जाती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा ट्विटर के मुखिया ने, एलन मस्क ने कहा कि भारत सरकार का दबाव में मैं एक एक करके खाते बंद करने के लिए विवश हूं, मुझे विवश किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री हमारे देश के गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाकर कहते हैं कि सिखों के तो हम साथ हैं। हालांकि ये नहीं कहते हैं कि हमारे देश में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में किस तरीके से गोल्डन टेम्पल का पुतला बनाकर अपमान किया गया था, स्टैचू बनाकर के अपमान किया गया था। ये बात नहीं कहते हैं। ये बात नहीं कहते हैं कि 84 के दंगों में, कत्ले आम में आरएसएस के लोग शामिल थे, उन पर मुकदमे दर्ज थे। मैं स्वयं साक्षी हूं। मैं लॉरेंस रोड में C8 में रहता था, वहां ऊपर एक आरएसएस के बुजुर्ग, उनका देहांत हो गया है। वो रोज मुझे आकर डिस्टर्ब करते थे कि साहब चलिए ना, सिख आ रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं लॉरेंस रोड, जिसका नाम आज केशवपुरम है, केशव हेगड़ेवार के नाम से तबादला कर दिया गया, इन्होंने नाम बदल दिया। वहां जाकर भूपेंद्र रावत के विषय में पूछ सकते हो। जो हमसे मदद बनती थी हम कर पाए। मैं 84 का जिक्र कर रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले, मोदी मोदी गाने वाले, मोदी मोदी चिल्लाने वाले किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर तुम सिखों के साथ हो, अमित शाह अगर तुम सिखों के साथ हो, मोहन भागवत तुम सिखों के साथ हो, तो करो उन जल्लादों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जिन्होंने पश्चिम बंगाल में एक एसएसपी सिख को खालिस्तानी कहा है। तुम्हारे में ताकत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं एक एक भाजपा का झंडा ढोने वाले सिखों से अपील करता हूं, यदि तुम्हारे में रत्ती भर भी अगर तुम्हारे मन में सम्मान है पगड़ी के प्रति, रत्ती भर भी अगर तुम्हें गुरु नानक का जो मार्ग बताया उस पर चलने का अगर रत्ती भर भी तुम्हारे मन में अगर इच्छा शक्ति है,
तो ठोकर लात मारो ऐसी भाजपा पे जिसने पगड़ी धारी एसएसपी को खालिस्तानी बताया सिर्फ इसलिए कि वो सिख होने पर। आप सिख पगड़ी पहनने वाले को खालिस्तानी बताओगे, नवाजी टोपी पहनने वाले को पाकिस्तानी बताओगे, आप किसानों की बात करने वाले को आतंकवादी बताओगे, आप अलग राज्य बनाने की, देश बनाने की बात करोगे, आप बोलोगे विदेश से फंड ले रहे हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं अमित शाह, तुम रिपोर्ट बनाते हो जो हमारे देश के किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी लिख रहे हैं, उन सबके खातों को सीज क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे हरामियों के घरों में तुम बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? पर चलाएंगे भी कैसे? राम मंदिर के निर्माण के बीच में इनके चहेते, जो योगी का चहेता था, वो अपने गुर्गों के माध्यम से कहता है कि योगी को भी हत्या करेंगे, इसकी भी हत्या करेंगे, और वो बुलडोजर उनके घर नहीं चलता है। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो किसान हमारे दिल्ली आ रहे देश भर के, उत्तर प्रदेश का भी दशा यही है, हरियाणा का दशा भी यही है। हरियाणा में तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राष्ट्र का देशद्रोह तक का मुकदमा बनाने की ऐलान कर दिया था, वो पीछे हट गया, वो एक अलग बात है। तब हम कहना चाहते हैं कि जब देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो आप उनको गुड़गांव से पैदल नहीं आने दोगे, देशद्रोह का मुकदमा बनाने की धमकी दोगे, तो मध्य प्रदेश में गुजरते हुए ट्रेन से बोगी से नीचे उतार करके गिरफ्तार कर दोगे, और तुम हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर काटिले तारों की बाढ़, दीवारें चिनवा कर किले गड़वा दोगे और उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता दोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब के किसान भारत के लिए, भारत के एक एक किसान को एमएसपी की गारंटी, चाहे आप मिर्च पैदा करते हैं, चाहे आप अनार पैदा करते हैं, चाहे आप सेब पैदा करते हैं, चाहे आप संतरे पैदा करते हैं, चाहे आप हल्दी और अदरक पैदा करते हैं, चाहे तिलहन और दलहन, गन्ना और जो आप धान और गेहूं पैदा करते हैं, उन सब के एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। और एमएसपी की गारंटी वो याद दिलाने के लिए आ रहे हैं। अपराधी कौन है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये योगी, मोदी, अमित शाह के बाप की दिल्ली नहीं, पूरे देशवासियों की दिल्ली है। दिल्ली आने से आप रोक रहे हैं, काहे रोक रहे हैं भाई? वादा था, नरेंद्र मोदी ने 2016 में कहा था, किसान का खाद लगता है, बीज लगता है, दवाई लगती है, पैसा लगता है, तमाम लगता है, आपको आपकी कीमत और 50% लाभ की गारंटी देते हैं। 750 किसानों की शहादत के बाद कमेटी बनी थी, उसमें वादा किया गया था। तो ये एमएसपी की गारंटी को तुम लागू नहीं करोगे, किसानों का नरसंहार कराओगे। लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार में घायल और मारे गए परिवारों को आप न्याय नहीं देंगे। आप स्वामीनाथन को हमारे राष्ट्र का सब सर्वोच्च सम्मान से नवाजेंगे, आप चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च सम्मान से नवाजेंगे, जो किसानों के लिए काम करते रहे भारत रत्न से, और किसानों पर आप जुल्म ढाएंगे, गोलियां चलाएंगे, आंसू गैस के बम बरसा करेंगे और उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी बताएंगे। थूकता है भारत ऐसी व्यवस्था पर मोदी, थूकता है। मैं दावे के साथ में कह चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ पंजाब के किसानों की नहीं है। मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का प्रवक्ता हूं, हमने तो बड़ी मांग की है, ये तो बहुत छोटी मांग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से दावे के साथ में कहना चाहता हूं, भारत में खेती किसानी की उपज पर चलने वाले उद्योगपति धनवान, खेती किसानी की उपज से व्यापार करने वाले व्यापारी धनवान, खेती किसानी की उपज को ढोने वाले, उसका माल ढोने वाले, सड़क से लेकर रेल मार्ग, वायु मार्ग से लेकर जल मार्ग तक माल ढोने वाले वाहन चालकों के मालिक धनवान, और जो हमारे देश के खेती किसानी के तबके के वोट से बनने वाला विधायक और सांसद धनवान, और हमारे देश का खेती किसानी में जुटा तबका लाचार, ये व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। इसके लिए हमने मांग की कि हमारे देश के किसानों को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। और मैं आज हवा में नहीं कह रहा हूं, 2019 में तहलका में इसमें एक आर्टिकल लिखा, हमने प्रदर्शन किए, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये दावे के साथ में आगे चलकर यह मांग वहां जाने वाली है। 2 हिस्सों में बटेगा देश का किसान, अगुवाई करने वाला किसान। 14 करोड़ देश के एक एक गांव में रहने वाले किसान को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर गारंटी का कानून हमको चाहिए। तो जो इसके साथ होगा उसको हम साथ लेने वाले हैं, और जो उसके विरोध में होगा वो मोदी की गोद में जाके बैठेगा। और वो वही लोग हैं जो हमारे देश के अन्नदाताओं को खालिस्तानी, आतंकवादी बता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हर किसान तक, हर घर तक यह वीडियो आपको शेयर करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, ताकि घर घर तक ये बात जा सके कि देश में कृषि उपज में जुटा तबके की लाचार और उससे कारोबार करने वाले, उद्योग चलाने वाले, माल ढोने वाले, उसके वोट से जीतने वाले माला माल, ये व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक किसानों के को
एक एक किसान को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून नहीं बन जाता है। इसलिए इस कानून को बनवाने के लिए इतना शेयर आप कीजिए, एक एक किसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए, एक एक खेतीहर मजदूर तक ये बात जाननी चाहिए, ताकि यह हमारे देश के 14 करोड़ परिवारों के भाग्य को बदल सके। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज आपने देखा 48 लाख से ज्यादा पुलिस का सिपाही बनने के लिए 60,000, और सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ, क्योंकि वेतन देना पड़ेगा, पेपर लीक करवा दिया। और जब बच्चे सड़क पे उतरे पेपर लीक के खिलाफ तो पहले धमकियां दी गई और अब पेपर रद्द करा दिया। और ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा शासित राज्यों का और केंद्र में पेपर लीक कराने का। इस षड्यंत्र को आप समझे। देश हमारा कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कृषि कार्य में जुटे तबके को, चाहे पशुपालक को, चाहे खेती करने वाले हो, चाहे दुग्ध उत्पादन करने वाले हो, आप सबको न्याय दिलाने के लिए सबसे बड़ा जो यंत्र हर मंत्र है वो है सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून। आपकी जितनी आमदनी कम होगी उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। आपका